आप जब इतनी जल्दी होती है पाक को सर्टिफिकेट देने की, जब कांग्रेस ने दिया था, एक सेकंड विक्रमादित्य जी, कि आपने बहुत जल्दी कह दिया था ये तो सनातन का हमला है। पाकिस्तान ने मान लिया, फकर भाई जैसे इतने बड़े जर्नलिस्ट थे उन्होंने मान लिया कि देखिए इसने कलेवा बांधा है, इसने टिक्का लगाया है, ये तो शुक्र करो पकड़ा गया का साहब, वरना कह दिया था ये तो सनातनी है। कल वहां पर एक सनातनी वहां पर जो है बगैर किसी हवन के जो है उस सीट पर उतना नहीं जाता था, राहुल गांधी क्रॉस कर गए। मतलब वैसे जाना था राम मंदिर, वैसे सनातन का अपमान। मतलब ये भी तो एक चेहरा है ना, लोग देखते हैं ना भाई। मैं सवाल तो पूछूंगा ना, और सबसे पूछ रहा हूं। आचार्य जी। सचिन भाई, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को पूछने का अधिकार है, कोई राजशाही नहीं। लेकिन समस्या यह है कि इस देश के अंदर कुछ लोगों को राजशाही की ऐसी आदत पड़ गई है पिछले 60 सालों से कि कुछ और बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे। ये केवल राजशाही का जो माइंड सेट है ना, अभी आप देखें इस डिबेट के अंदर ही क्या स्थिति बनी। ये डेमोक्रेसी के अंदर सुनने की आदत नहीं होगी तो राज नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते, देश की व्यवस्था नहीं चला सकते। टॉप से बैठे हुए नीचे सबसे लोअर लेवल पर बैठे हुए व्यक्ति का भी उतना ही अधिकार है। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि सब बराबर, इक्वल राइट टू इक्वालिटी है, तो यहाँ अगर एक साधारण व्यक्ति को सुना नहीं जा रहा है तो प्रधानमंत्री को कहां सुना जाए। शब्दावली का जो प्रयोग आज किया गया है वो दुर्भाग्य। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया था, अब आप ही बचा सकते हैं हमारे को इस राजतंत्र को। आपको याद होगा 2015 के आसपास का बयान था वो, 2015 के आसपास। उस टाइम पर मणिशंकर अय्यर ने जाकर पाकिस्तान के अंदर ये बात कही। पाकिस्तान से मंच पर कहा था कि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम ऐसी भाषा नहीं बोलते, कि अब आप ही बचा सकते हैं, हमें बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद से ट्वीट और तमाम चीजें शुरू हो गई थी। मैंने तभी ये पूछा कि कोई रिश्ता है क्या कहलाता है। बिना बुलाए जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खाकर आना कौन सा रिश्ता है? ये कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री तो नहीं गया। ये कौन सा रिश्ता है? ये कौन सा रिश्ता है? इन लोगों का चुनाव बिना पाकिस्तान नहीं हो सकता, बिना हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। देश के गरीब की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। इन लोगों के चुनाव में मुद्दा पाकिस्तान होगा, इन लोगों के चुनाव में मुद्दा हिंदू मुस्लिम होगा, धर्म जात होगा, मंदिर मस्जिद होगा, लेकिन देश का किसान नहीं होगा, बेरोजगार युवा नहीं होगा, महंगाई नहीं होगी। अरे मुद्दों पर बात करो ना, देश के मुद्दों पर बात करो। कब तक भटकाओगे लोगों को? डॉली जी मुद्दे पर कभी बात की है? डॉली जी मुद्दे पर 10 सेकंड भी रुक पाएंगी? 10 सेकंड में चुनौती देता हूं, 10 सेकंड मुद्दे पे बात कर पाएंगी? मिनट भी नहीं, 10 सेकंड मुद्दे पे बात कर पाएंगी? 5 राज्यों में आपकी सरकार अभी थी, क्या हुआ? राजस्थान में क्या हुआ? महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता और आपके एक मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, क्या हुआ? वहाँ गेम से लेकर गोबर तक घोटाला हुआ। पंजाब में आपकी सरकार थी, वहाँ क्या हुआ? आप याद तो करिए, आप याद तो करिए। मादक द्रव्यों की अफ्रीका के बाद आप क्या हो? देश में आपकी सरकारें थी, आपने क्या किया? वीसा किसने लगाया? इमरजेंसी किसने लगाया? सिखों की हत्या किसने कराया? ऐसा डॉली जी अकेले, देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। डॉली जी अकेली है, एहसन सिंह डॉली जी अकेली है, डॉली जी अकेली है। एक सेकंड एहसन सिंह डॉली जी अकेली हैं, ठीक है, डॉली जी अकेली हैं। आज ऐसा है कि डॉली जी अकेली हैं और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, पाक पत्रकार भी हैं, जहां से राहुल की तारीफ हो रही है। तो मैं चाहता हूं डॉली जी अपनी बात पूरी रखें भाई। कम से कम हम यहां पर तमाम महिला पैनलिस्ट होते हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और कभी ऐसी उनकी आवाज नहीं दबाई जाती। मुझे जो भी कहा, मुझे क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर फॉर मी। मैम ने जो भी कहा कि मैं किस पार्टी से हूं, ठीक है मैम, मेरी पार्टी मेरा देश है, मैं बता चुका हूं इसी शो में। फिर भी मैम आप मुझे बताइए, मेरे देश में रह करके मेरे लिए पाकिस्तान से कोई बैटिंग कर रहा है? मेरे देश में रह करके मैं अपने पीएम को तू तड़ाक कर रहा हूं, फिर आप कह रही हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। कहां हो रही मैम? सचिन जी, राहुल गांधी जी का क्या लेना देना? अगर कोई लिख रहा है तो वो उन लोगों से पूछिए कि क्यों लिख रहे हैं। अभी यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान से हमारे हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, क्या मंदिर किसने कहा था? डॉली जी किसने कहा था हिंदू लड़के मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं? बिना बुलाए आतंकवादी जब पाकिस्तान में जाकर प्रधानमंत्री बिरयानी कौन कहता है हिंदू धर्म को? भगवान राम पे कौन सवाल उठाता है?
गांधी जी, ये तो समझना होगा ना, देश में जो जो काम आप लोगों ने किया, अगर कोई याद दिलाता है आपको तकलीफ हो जाती है। चुनी हुई 90 सरकारों को राष्ट्रपति अरे शासन राहुल लगाकर गांधी के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो सवाल उनसे करिए, राहुल गांधी का क्या लेना देना? आप लोगों को सिखों की देश के हत्या चुनाव किसने को करवाया? मुद्दों से भटका आज कर कांग्रेस का पाकिस्तान मैम, बनाना राहुल है। गांधी इस उसकी देश के भारतीय होने वाले जनता पार्टी पीएम है। बिना हिंदू मुस्लिम करे, मंदिर मैम, वो इस मस्जिद देश करे, के होने बिना वाले कोई पीएम है। करे, चुनाव लड़ ही नहीं सकती। रोने की आदत है इन लोगों को, हाय हमें अब ये कह कैसे दिया, कैसे हाय लोग हमें ये कांग्रेस कह में दिया, हो गए? हाय हम रोने लगे। प्रवक्ता तो बस यही पढ़े आदत लिखे है इन होने लोगों चाहिए को। सचिन जी, प्रवक्ता तो अच्छे होने चाहिए। कम रोने से की कम आदत राहुल है, गांधी जी को चलिए रोते लोग रहिए, कहते हैं कि वो इस रोते तरह के रहिए, हैं। हालांकि रोते कांग्रेस रहिए। आप पार्टी के लोगों लोग को ही रोने कहते की हैं आदत है। कि राहुल गांधी अगर जी के रोना पास हम बुद्धि शुरू नहीं है, करें तो किताबें लेकिन लिखी प्रवक्ता जाएंगी तो जो बुद्धि अपने वाला गांधी होना चाहिए। परिवार के बारे में सचिन जी, भारतीय प्रवक्ता जनता तो ऐसा पार्टी होना के चाहिए एक जो नेता दूसरे ने की कहा बात है, सुने, देश के मर्यादा में प्रधानमंत्री बात थे करे, जवाहरलाल जो नेहरू, जाने इनको पूर्ण कैसे दिन आप कैसे लोग गलत कार्य बलियाते किए हो। हैं। गलत कार्य आप लोगों ने किए हैं, बलात्कारियों को अपने पार्टी में कार्यों को संरक्षण गिनेंगी, देते हो, अपने हजारों कार्यों को बलात्कार करने गिनेंगी। वाले के लिए वोट महिलाओं पे मांगते हो। इतना अत्याचार हो रहा था, लेकिन 3 तलाक पे कानून नहीं आए, चूंकि बेटियों तुष्टीकरण पूरा हो रहा था। बेटी बचाओ का नारा बलात्कारी आप बचाओ बताइए, बना दिया आप लोगों ने। कौन सी बातें आपके कर रहे हैं? मंत्री कहते हैं अग्निवीर देते राजस्थान हैं में बच्चों को, मर्दों पेपर का लीक प्रदेश देते हैं है, बच्चों को, भर्ती मर्दों घोटाले का देते हैं प्रदेश बच्चों मतलब को, महिलाओं पर देश के अत्याचार मुद्दों नहीं, से ऐसा नहीं भटकाते होगा। हैं देश को, देश का सत्यानाश करने के लिए बैठे हो तुम लोग। देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, देश के भविष्य पर बहन जी चर्चा नहीं क्यों करते, ऐसी बात करती हैं? हिंदू क्यों मुस्लिम की अपना बातें करते हो, पाकिस्तान की बातें क्यों? करते हो। अरे सचिन जी, देश के मुद्दों की बात करो ना, सचिन जी, महंगाई इस की प्रकार बात से करो। तड़ाक करने के लिए ऐसी तो मैम व्यवस्था मैम नहीं मैम है। बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप करो, इसको पूरी लेकिन तरह मेरे से देश का छूट होने है। वाला प्रधानमंत्री भी तो करेगा ना। अरे मेरे देश का होने वाला प्रधानमंत्री, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री भाषा की मर्यादा नहीं जानता, मेरे देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि देश की महिलाओं को और बच्चियों को बलात्कार करने वाले व्यक्ति को अपनी उसके लिए वोट मांगता है, उसको पार्टी में संरक्षण देता है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला जब देश की रेस्लर बेटियां देश घसीटी गई सड़कों पर। कहां थे देश के आप प्रधानमंत्री? इटली गई थी कि भारत में थी? आप इटली में थी कि भारत में थी? संसद भवन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से लेकर देश के प्रधानमंत्री सभी मुद्दे पर बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा। भैया राहुल गांधी जी वाला मैम, चश्मा मैं आप तो कोई क्यों लगा सर्टिफिकेट रही दे हैं? नहीं हम लोग रहा। आपका आप सम्मान कह रही कर रहे क्यों हैं। गए, उसके बाद क्या हुआ? कि आप एक सम्मानित भाई व्यक्ति बालाकोट हैं। स्ट्राइक किया, आप किसने समाज किया के सर? बात को वो भी कर जानते रहे हैं। हैं। तमाम उसके बाद आज ही पीएम ने कहा कि हम डोजियर नहीं देते, हम डोज देते हैं। पीएम ने कहा ना, आपको अभी तक बिरयानी का टेस्ट याद है, वो होती बहुत अच्छी है, ठीक है, वो पाकिस्तान में तो और भी बहुत अच्छी बनती है। फकर भाई को कहूंगा किस दिन जो है हमें भी खिलाएंगे। लेकिन फकर भाई मुझे एक बात बताइए, ठीक है, जो जैसा करेगा फिर उसका जो हाल वैसा भी होता है। भाई अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग हैं तो बुरे लोगों के साथ बुरा भी होता है। बिल्कुल सही। जो आंख उठाएगा तो खिलाफ, तो आंख तरार ली जाएगी, भाई ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतना क्यों ज्यादा, जब मैं एक लिटरली एक जिसे कहते हैं राजनीति का छात्र होने के नाते आपसे जानना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव आता है, इससे पहले भी हमने देखा, जैसे मल्लिकार्जुन जैसे वो अभी गए थे यहाँ पर जाकर के कि हमें मोदी को हटाना है, उसके बाद की नीच किस्म का आदमी पाकिस्तान से गुहार करने से, आप इंटरनल बहुत जानते होंगे कि पाकिस्तान से गुहार करने से, और पाकिस्तान अगर लगातार कांग्रेस के लिए ट्वीट करे तो क्या यहाँ वोट बैंक बढ़ जाता है कांग्रेस का? क्या मैं तो कहता हूँ वो कम हो जाता होगा इस चीज से, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मुझे नहीं लगता कि उससे वोट बैंक बढ़ता है। हाँ, एक छोटी सी चीज, थोड़ी सी, मैं ये मैडम डोली ने एक बात की कि हम हमारे यहाँ, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, ये नहीं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हम रिलीजन और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे खुद अपने वालों से भी यही गिला रहता है कि यार आप अब मेरे मतलब प्रॉब्लम्स की बात करें, आपने $168 बिलियन का मेरे ऊपर कर्ज चढ़ाया हुआ है, इसको कैसे हमने उतारना है। एक बच्चा 3-3.5 लाख का जो है, उसके ऊपर जैसे ही वो दुनिया में आता है तो उसके ऊपर इतना मतलब उधार का पैसा उसके ऊपर पहले से लदा हुआ होता है। तो मेरे मसले तो ये है, मेरा मसला ये नहीं है कि मुझे ये कहा जाए कि मैं तो इंडिया के लाल किले पे जाके झंडा पाकिस्तान का लगा लूंगा तो पता नहीं ये गज़वे हिंद करूं। मेरे लिए तो ये कहानियां, इसलिए कहानियां मुझे नहीं पसंद, बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि अब मामला क्या है, लोगों की रोटी का है, लोगों के जॉब्स का है, लोगों के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम एड्रेस कोई नहीं करता। और फवाद चौधरी जब कल हुकूमत में थे तो वो मुझे उसने क्या डिलीवर किया, मैं ये पूछूंगा उससे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने इंडिया को कितना बुरा भला कहा था, या वहां के प्राइम मिनिस्टर को कितना बुरा भला कहा था या नहीं कहा था। ये मेरा मसला ही नहीं है। आप उनके प्राइम मिनिस्टर
बुरा भला कहें या ना कहें, मेरे लिए कोई मायने इसलिए नहीं रखता कि उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। मेरी मतलब पाकिस्तानी जो 24 करोड़ की जनता है उनको कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर मुझे ये जरूर पता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाते, किसी भी तरीके से हो जाते, वो नरेंद्र मोदी साहब के जरिए हो जाते हैं या किसी और के जरिए हो जाते हैं, तो कम से कम ये होता है कि हमें ये डर नहीं होगा, ये जो हमें बताया जाता है कि यार बॉर्डर के ऊपर हमारी इतनी फौज इसलिए होती है कि इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो कम से कम ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ये चीज नहीं होगी कि मुझे ये बताया जाएगा कि यार इंडिया तो आज आ रहा है, तो कल आ रहा है, तो सुबह आ रहा है, तो 10 सेकंड दीजिएगा। ये पॉइंट्स मेरे ये सबसे बड़े मसले, मेरे सबसे बड़े मुद्दे ये हैं। मैं कहता हूं इमरान खान साहब भी जिस वक्त उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये जी छोटे जगह से उठ के एक आदमी बना था, मैं कहता हूं छोटी जगह से बनाओ या बड़ी जगह से बनाओ, अगर उसको इंडियन जनता वोट करती है तो ये उनका मामला, ये मेरा मामला नहीं है। जाहिर सी आज बात है, इमरान ये खान उनका मामला, ये मेरा मामला नहीं है। जब किया यहाँ है, पर फकर को समझ में आता है वोट तो दिया फिर है, राहुल गांधी तो क्यों उसके कहता है अभी बाद इमरान पाकिस्तान खान आएगा, साहब अभी ये बोला कि पाकिस्तान मैं आएगा। जेल में था, मेरे डॉली जी पार्टी एक को सेकंड, क्यों फिर वोट उसके हुआ? बाद एहसन सिंह आता हूँ। जब फकर ये भाई को वहां सारी पाकिस्तान में रह के समझ में आ रहा है, फिर राहुल भाई क्यों कह रहे थे, राहुल जी कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा, क्यों आएगा? जब वो कह रहे मेरा कोई पाकिस्तान, मेरा कोई इंडिया से लेना देना नहीं इन चुनावों से, तो हमारा क्यों पाकिस्तान से लेना देना? देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पाकिस्तान, बिना हिंदू मुस्लिम करे चुनाव नहीं कर सकते, डिबेट भी नहीं कर सकते। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करिए, वो ना बेरोजगारी पर बात करेगा, मैम, ना ट्वीट तो महिला फवाद सुरक्षा चौधरी पर कर बात रहे हैं, करेगा, जिन्होंने ना जिन्होंने मैनिफेस्टो पुलवामा पर करवाया बात था। करेगा। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुद्दा ये पुलवामा लाएंगे शहीद, क्योंकि पुलवामा प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम का पुलवामा मुद्दा लाए शहीदों हैं, और के देश के लहू प्रधानमंत्री पर के जो मुंह से गर्व हिंदू करते मुस्लिम हैं, सीधा सीधा मैम, मुद्दे अच्छे नहीं लगते। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात और हर धर्म आती है। प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करने लगे खुले मंचों से, ये देश के लिए शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। जब हमारे देश का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारे वतन में हर कोई रहता है और बड़े इज्जत और बड़े सम्मान से रहता है। और जब इस देश का प्रधानमंत्री ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य कुछ कहना चाहिए।